सो आज का हमारा हमने कल की वीडियो में देखा था कि एलेट्रॉप्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के कितने एलेट्रॉप्स है, कार्बन का एलेट्रॉप्स मतलब हम किसे बोलते हैं, एक्चुअली एलेट्रॉप से हमने देखा। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। सो डायमंड इज अ बिग 3 डायमेंशनल पॉलीमर कंपैरिजन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम अरेंज टेट्राहेड्रलिकली। देखो, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम है इसमें, ये 3 डायमेंशनल है, पॉलीमर है मतलब एक ही जैसे बहुत सारे हैं, ठीक है। और किसमें कौन से इसमें ओ अरेंज है, टेट्राहेड्रिकली ओ अरेंज है किसके, कार्बन के एटम। बाय यूटिलाइजिंग देयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, उन सबकी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये, ठीक है। द स्ट्रक्चर इज शोन इन फिगर, ये जो हमारी फिगर दी हुई है आपकी बुक में, यहाँ पे हमें डायमंड का स्ट्रक्चर शो करा हुआ है, जिसमें क्या होंगे, सी बॉन्डिंग होगी। देखो यहाँ पे दिया हुआ है द कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। उनका जो डिस्टेंस होगा, दो कार्बन के बीच के बॉन्ड का जो डिस्टेंस होगा वो क्या है, 1.54 एंगस्ट्रॉम है। इट विल बी सीन that each carbon atom lie at the center of regular tetrahedron and is linked to 4 surrounding carbon। देखो, एक जो कार्बन है वो क्या है, लिंक है किसके, इसमें चार कार्बन के जो उसके कॉर्नर में रहेंगे उस कार्बन के सराउंडेड है वो, ठीक है। एटम लाइंग एट द कॉर्नर ऑफ द tetrahedral by the strong covalent bond through sharing of their वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो वो क्या करेंगे, स्ट्रांगली बॉन्ड फॉर्म करेंगे, एक कार्बन है अपने साइड वाले कार्बन के बीच में क्या करेगा, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, और टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहेगा वो, ठीक है। बाय द स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड थ्रू शेयरिंग दी देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेंगे, कोवैलेंटली बॉन्डेड है वो और अपनी शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। द रिजल्ट इज वेरी बिग 3 इसके इन सब के बीच का जो एक कार्बन है वो जो उसके सराउंडिंग कार्बन को अटैच्ड हो रहा है, कितने कितने एंगस्ट्रॉम में, कितने डिस्टेंस पे, 1.54 एंगस्ट्रॉम पे वो ये हो रहा है, कोवैलेंटली बॉन्डेड है दोनों। और दोनों मतलब उसके आजू बाजू वाले कार्बन से वो कोवैलेंटली बॉन्डेड हो रहा है। सो इस वजह से क्या होगा यहाँ पे, वो बिग मतलब उसकी वजह से क्या रिजल्ट फॉर्म हो रहा है, 3 डायमेंशनल पॉलीमर हमें मिल रहा है। ड्यू टू दिस हाई स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होल्डिंग नंबर्स स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होल्डिंग न्यूमरस कार्बन एटम, मतलब उसको जो उनकी जो कोवैलेंटली बॉन्डेड जो है उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, न्यूमरस कार्बन मतलब बहुत सारे कार्बन को एक दो अपने और मतलब होल्ड करके रख रहा है, ठीक है। टुगेदर फॉर्म अ डायमंड इज वेरी हार्ड। सो दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं, डायमंड इज वेरी हार्ड। क्यों डायमंड वेरी हार्ड है, क्योंकि उसका जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड हाई टेंडेंसी, उसकी टेंडेंसी कैसी होगी, हाई होगी। सिंस मेल्टिंग ऑफ डायमंड रिक्वायर्ड ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। देखो, अगर हमें डायमंड को मेल्ट करना है तो सबसे पहले उसका जो कोवैलेंट बॉन्ड है जो वेरी स्ट्रॉन्ग है उसको क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई डायमंड हैज़ यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग, हाई मेल्टिंग पॉइंट बीइंग क्लोज टू 3500 सेल्सियस, इतनी हीट लगेगी उसको मेल्ट होने में, ठीक है। ये है हमारा डायमंड। सो दिस इज द डायमंड। डायमंड क्या है, कार्बन से बना हुआ है, बहुत सारे कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच है, किससे, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बॉन्डिंग कैसी है इनके बीच में, बॉन्ड कौन से बॉन्ड से बना हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ है। और इनके जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसका डिस्टेंस है 1.54 एंगस्ट्रॉम। और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने हुए हैं, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, हाई है, वेरी हाई है। क्यों हाई है, बिकॉज उसका कोवैलेंट बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग है। इसको मेल्ट होने के लिए कितनी से हीट लगेगी, 3500 सेल्सियस लगेगी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड।